दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों, आगामी बिहार पीसीएस की परीक्षा को देखते हुए हमारा बीपीएससी का जो क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है, आज उसके अंतर्गत हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार के उद्योग यानी बिहार में उद्योगों की क्या सिचुएशन है, बिहार में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई है और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, इसके संबंध में बिहार के जो उद्योग हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर हम हाजिर हैं। और दोस्तों, बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्री में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न खर्च करते हुए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और हाँ, वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए पूरी देखिएगा, उपयोगी बहुत है। ठीक है, आगामी बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी है। और जो हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज है उसमें भी यह जो है बहुत उपयोगी वीडियो है। ठीक है ना। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आज का, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी क्या है? बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी है वह स्थित है उत्तर पूर्वी मैदान में। ठीक है ना। बिहार में पटसन उद्योग की जो पट्टी है वह उत्तर पूर्वी मैदान में स्थित है। अब देखिए, बिहार में जो पटसन या जूट उद्योग है वो सबसे प्रमुख केंद्र क्या है? पूर्णिया। बिहार में पटसन उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? पूर्णिया है, कटिहार है। पूर्णिया, कटिहार और समस्तीपुर। पूर्णिया, कटिहार और समस्तीपुर बिहार में पटसन उद्योग की का प्रमुख केंद्र है। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप देखिए कि यह पूर्णिया, कटिहार और समस्तीपुर ये क्या है? यह उत्तर पूर्वी मैदान में ही पड़ते हैं। और देखिए, पूर्णिया में मरांग में जूट पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ? पूर्णिया के मरांग। आप जान लीजिए कि मरांग कहाँ स्थित है? पूर्णिया में स्थित है। और यहाँ पे जूट पार्क स्थापित किया गया है जो देश में अपनी तरह का, अपने किस्म का पहला पार्क है। ठीक है ना। तो मरांग पूर्णिया में स्थित है, यहाँ जूट पार्क स्थापित किया गया है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बिहार में पटसन उद्योग की जो पट्टी है ये उत्तर पूर्वी मैदान में है और इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ होता है? आपको बताना है कि बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, इन तीनों जगह बिहार में कांच का उत्पादन होता है और उपरोक्त सभी है। ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है कि बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ होता है? पटना, दरभंगा, हाजीपुर, उपर्युक्त सभी जगह पे कांच का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिहार में आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित है? आपको बताना है कि बिहार में आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित है। तो देखिए, आयुध कारखाना बिहार में राजगीर में स्थापित किया गया है। ठीक है, राजगीर नालंदा में। ठीक है, राजगीर नालंदा में बिहार में आयुध कारखाना स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि बिहार में आयुध कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह बिहार के राजगीर में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है। तो आपको बताना है कि बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र जो है वह केंद्रित है कहाँ? तो अभी ऊपर ही हमने बताया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है? यह है पूर्णिया है, कटिहार है। पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, इन क्षेत्रों में जूट उद्योग केंद्र जो है केंद्रित है। जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है। ठीक है ना। तो बिहार में जो जूट उद्योग क्षेत्र है वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में प्लाईवुड उद्योग है। आपको बताना है कि बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ है। तो यह है हाजीपुर में। बिहार में प्लाई की मांग को देखते हुए बिहार में प्लाईवुड उद्योग की स्थापना की गई और यह हाजीपुर में स्थित है। बिहार का जो प्लाईवुड उद्योग है वो कहाँ केंद्रित है? तो बिहार के हाजीपुर में प्लाईवुड उद्योग है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस भाग में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है? आपको बताना है कि बिहार के किस भाग में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है। तो यह उत्तर पश्चिमी भाग में है। ठीक है ना। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है और यह इंपॉर्टेंट है। बिहार में उत्तर पश्चिमी भाग में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है और यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार में जो चीनी का पहला कारखाना था वह 1840 में लगाया गया। और किसने लगाया? 1840 में डचों ने बिहार में पहला चीनी का कारखाना लगाया था। और कहाँ लगाया था? बेतिया में। ठीक है, बिहार के बेतिया में 1840 ईस्वी में डचों ने चीनी का पहला कारखाना लगाया था और यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 1840 में डचों ने
बिहार के बेतिया में चीनी का पहला कारखाना लगाया। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने 1904 में, कब, 1904 में अंग्रेजों ने मढ़ौरा में 1904 में अंग्रेजों ने मढ़ौरा कहाँ है, सारण जिला में है। मढ़ौरा कहाँ है, सारण जिला में है। ठीक है। तो 1840 में डचों ने बिटिया में चीनी मिल स्थापित किया। 1904 में अंग्रेजों ने मढ़ौरा सारण जिला में है, वहां चीनी मिल की स्थापना की। ठीक है ना। तो यह है बिहार में चीनी मिल का इतिहास। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे चीनी मिल स्थापित हो गए। इस समय चीनी मिलों की संख्या बिहार में जो है कुल 28 चीनी मिलें हैं, जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पे हैं। मतलब बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है, 28 चीनी मिलें हैं, लेकिन 28 में से 11 चीनी मिलें ही चालू हैं। ठीक है ना। तो 28 चीनी मिलों में से 11 चीनी मिलें चालू हैं। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो दो चार नाम चीनी मिलों के हम बताते हैं, जैसे सुगौली है, पूर्वी चंपारण में है, लौरिया पश्चिमी चंपारण में, सकरी है, रैयाम है, बिहटा है, मोतीपुर है, समस्तीपुर, ये सब चीनी मिले हैं। ठीक है ना। तो इस एरिया में चीनी मिले हैं और 28 चीनी मिलों में से 11 चीनी मिलें चालू हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है। तो अब यहां से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग कौन सा है। तो बिहार के जो मोकामा शहर है उसमें प्रमुख उद्योग क्या है। देखिए, शराब तो अब बिहार में बंद हो गई है, तो ये चूंकि प्रश्न पुराना है तो अब शराब बंद हो गई, तो जूता, मालगाड़ी का डिब्बा और उपयुक्त सभी। ठीक है। तो उस समय के हिसाब से शराब, जूता, मालगाड़ी का डिब्बा, उपयुक्त सभी जो है मोकामा शहर का प्रमुख जोन है, औद्योगिक कार्य है। शराब, जूता और मालगाड़ी का डिब्बा, यह सभी मोकामा में तैयार होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना है। सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना बिहार में कहाँ है, तो यह है मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना है। ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। संगठित क्षेत्र का मतलब क्या है, सरकारी क्षेत्र का। ठीक है। संगठित क्षेत्र का क्या मतलब है, सरकारी क्षेत्र का कारखाना है। तो बिहार में सिगरेट का सरकारी कारखाना कहाँ है, मुंगेर में है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कहा खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है। कौन सा, खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है, तो पटना एवं औरंगाबाद में। बिहार के पटना एवं औरंगाबाद में, बिहार के पटना एवं औरंगाबाद में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। बिहार राज्य में बरौनी में एक तेल शोधक कारखाना है। आप जानते हैं कि बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, तो यह किसकी इकाई है, कंपनी कौन सी है, तो वह है भारतीय तेल निगम, इंडियन ऑयल कारपोरेशन या आईओसी। आईओसी द्वारा स्थापित बिहार के बरौनी में एक तेल शोधक कारखाना है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि बरौनी तेल शोधक कारखाना बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में HFCL, ठीक है, बिहार में HFCL का मतलब क्या है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड। HFCL का मतलब है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है। तो बिहार में HFCL का जो उर्वरक संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, तो बरौनी में स्थित है। ठीक है। बिहार में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र बरौनी में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। बिहार में जो चमड़ा प्रसंस्करण है उसके उद्योग कहाँ है, तो देखिए बिहार का जो चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है वह है पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। तो बिहार का जो चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है, मुजफ्फरपुर में है और बरौनी में है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिहार का जो चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में केंद्रित है, तो यह सही है, ए ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है। आपको बताना है कि बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है, तो यह है मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिहार के मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। और देखिए मुंगेर में बंदूक बनाने के कारखाने का ऐतिहासिक उल्लेख भी मिलता है, जैसे मीर कासिम ने भी मुंगेर में ही
बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया था, और हैदर अली ने भी मुंगेर में ही बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया था। तो मुंगेर जो है बहुत मध्यकाल में भी बंदूक बनाने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए बिहार में जो बंदूक बनाने का कारखाना है वह मुंगेर में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिहार का सबसे पुराना उद्योग क्या है? अब देखिए, अभी हमने ऊपर बताया था बिहार का जो सबसे पुराना उद्योग है वह है चीनी, ठीक है। चीनी उद्योग बिहार का सबसे पुराना उद्योग है। सबसे पहले 1840 में डचों ने चीनी मिल की स्थापना की थी बिहार में। कहा? बेतिया में। डचों ने बेतिया में शुगर फैक्ट्री की स्थापना की थी। और उसके बाद 1904 में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने 1904 में मढ़ौरा में, कहा? मढ़ौरा में। मढ़ौरा कहाँ है? सारण जिला में। मढ़ौरा सारण जिला में स्थित है। अंग्रेजों ने 1904 में मढ़ौरा में चीनी मिल की स्थापना की, ठीक है ना। तो देखिए बिहार का जो सबसे पुराना उद्योग है वह है चीनी मिल। कुल 28 चीनी मिलें हैं बिहार में, जिसमें से 11 चालू हालत में है। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चीनी मिलों की संख्या के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि बिहार में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है हरनौत में, ठीक है ना। बिहार के हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग क्या है? आपको बताना है कि बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग क्या है। तो जूट उद्योग दिया है, चीनी उद्योग दिया है, मखाना उद्योग दिया है, उपर्युक्त सभी। तो जो महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है बिहार में वह है उपर्युक्त सभी, ठीक है। अब बिहार में देखिए जूट उद्योग भी है, चीनी उद्योग भी है और मखाना उद्योग भी है। इस प्रकार बिहार में जो महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है वह उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? आपको बताना है कि बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है वह किस देश के सहयोग से बना है। तो देखिए रूस के सहयोग से। पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था पहले रूस को। तो रूस के सहयोग से बरौनी का तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है, ठीक है ना। यह कारखाना जो है यह 1964-65 में स्थापित किया गया था। कब? 1964-65 में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई थी। और यहाँ कौन सी कंपनी का कारखाना है ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, IOCL, ठीक है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का बरौनी तेल शोधक कारखाना है। और यह पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से 1964-65 में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। तो रूस हो जाएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? तो देखिए बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है उसका निर्माण हुआ कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में ही बताया कि बरौनी जो तेल शोधक कारखाना था उसकी स्थापना हुई थी 1964-65 में, ठीक है ना। तो 1964-65 में जो बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ, तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना है? यह तीसरी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है 1951 से। तो 1951 से 56 एक हो जाएगी, और 56 से 61 दूसरी हो जाएगी, और 61 से 66 तीसरी हो जाएगी। और इसी के बीच में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना होती है। तो बरौनी तेल शोधक कारखाने का जो निर्माण हुआ था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में दवाएं बनाने का जो कारखाना है वह कहाँ स्थित है? वह है हाजीपुर में। बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है हाजीपुर में, इंपॉर्टेंट है। बिहार के हाजीपुर में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है। आपको अभी ऊपर मैंने बताया है प्लाईवुड उद्योग के लिए भी हाजीपुर को जाना जाता है, ठीक है ना। तो बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना और प्लाईवुड उद्योग दोनों के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कहा कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? तो आपको बताना है कि बिहार में कहां पर कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? तो देखिए बिहार के बंजारी में स्थित है। बिहार के बंजारी में सबसे ज्यादा जो बिहार का जो बंजारी एरिया है यह सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है, ठीक है ना। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए बंजारी क्षेत्र जो है सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है, ठीक है ना। तो ये जो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है यह जो है बंजारी में स्थित है। बंजारी कहाँ स्थित है? यह है रोहतास जिला में। कहाँ? रोहतास जिला में स्थित है।
और देखिए जब बंजारी का जो पहले कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड था, ये पहले पोर्टलैंड सीमेंट का भाग था। किसका? यहाँ पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता था। पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन पहले बंजारी में होता था, लेकिन वर्तमान में इसे डालमिया समूह ने ले लिया है, तो यह डालमिया उद्योग द्वारा संचालित है। तो यहाँ डालमिया सीमेंट का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो पोर्टलैंड सीमेंट से यह डालमिया उद्योग ने इसके उद्योग समूह ने इसे खरीद लिया है। तो इस प्रकार बिहार का जो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है, यह बंजारी क्षेत्र में स्थित है और यह रोहतास जिले में है। बंजारी रोहतास जिले में है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी बिहार पीसीएस स्पेशल का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने, समझने और उसे परीक्षा में सही करके आने में सहयोग मिले, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।